अगर आपको लगता है कि आप सबसे इंटेलिजेंट है, आप ही सबसे बुद्धिमान है, आप सबसे धनवान है और आपका इज्जत बहुत ज़्यादा है, तो समझ लीजिए आप अपने विनाश को आमंत्रित कर रहे हैं। नमस्कार, उम्मीद करता हूँ आप सब लोग अच्छे होंगे। मेरा नाम है कृष्णा शुक्ला। लाइफ रिलेटेड टॉपिक्स में आपका स्वागत है। आज का टॉपिक है अहंकार। दुनिया में आप आए हो, आपका कर्तव्य निभा रहे हो या आप अपने लिए जो भी चीज़ें कर रहे हो वो सिर्फ अपने लिए आप कर रहे हो। उसके ऊपर आप अहंकार करते हो, अभिमान करते हो कि मैंने ये किया, मैंने वो किया। जब भी आप इन सब चीज़ों का वर्णन करते हो, अपने बारे में तारीफ करते हो, बढ़ा चढ़ाकर चीज़ें आप बताते हो या फिर अपनी तारीफ हमेशा आप सुनना चाहते हो, तो ये आपको एक तरीके से उस चीज़ का आदी बना देता है। और जब वो चीज़ आपको नहीं मिलता है तो आपको अंदर से क्रोध पैदा होता है और जो आपके विनाश का कारण बनता है। कुछ लोग धन संपत्ति, यश, बल और अपने इंटेलिजेंट होने का इतना ज़्यादा घमंड करते हैं या अभिमान करते हैं जैसे ना इससे पहले कोई पैदा हुआ था और ना इसके बाद कोई पैदा होने वाला है। अहंकार करने से क्या होता है कि आपकी जो विवेक बुद्धि है वो आपका विवेक बुद्धि चला जाता है, जिसके बाद आप सही फैसले नहीं ले पाते हैं। अक्सर अहंकार में लिए हुए फैसले आपको बहुत ज़्यादा नुकसान करता है, आपको हार का सामना कराता है या फिर ज़िंदगी में बहुत बड़ी मुसीबतों को आमंत्रित करता है। ज़िंदगी में अगर आप सुखी रहना चाहते हैं, ज़िंदगी में आप सब कुछ बैलेंसिंग बनाना चाहते हैं, सबका प्रेम पाना चाहते हैं कि आप लोग आपको दिल से कोई इज्जत दे, तो आपको बिल्कुल नम्र बन के रहना होगा। देखिए, संसार में सब चीज़ नश्वर है। अगर आप भौतिक सुख साधनों का अभिमान करते हैं कि मेरे पास ये चीज़ है, मेरे पास वो चीज़ है, ये कभी ख़त्म नहीं होगा, या फिर मैंने ये बना लिया, मैंने ये साम्राज्य खड़ा कर दिया, देखिए बहुत बड़ा साम्राज्य आपने खड़ा किया होगा, मैं मानता हूँ, लेकिन एक ना एक दिन वो नष्ट हो ही जानी है। रावण का भी सोने का लंका था और उसको जब अहंकार और अभिमान आया था तब वो ना सोने की लंका बची थी और ना ही उसको कोई लास्ट में पानी देने वाला बचा था। इसीलिए कहा गया है कि अहंकार में तीनों गए, धन, वैभव और वंश। यकीन ना हो तो देख लीजिए रावण, कौरव, कंस। तो कौरव को भी बहुत ज़्यादा अभिमान था कि हम लोग 100 भाई हैं, हमारे पास बहुत बड़ी सेना है, हमको कौन हरा सकता है, हम जिसका चाहे उसका हड़प सकते हैं, संपत्ति या जो भी चाहे। तो पांडवों का उन्होंने संपत्ति हड़पने की कोशिश किया था, उनको हराने का कोशिश किया था, लेकिन उनका जो अभिमान, उनका जो अहंकार था वही बीच में आ गया था, जिसकी वजह से उन्हें बहुत बड़ी हार का सामना तो करना ही पड़ा, सब कुछ उनके हाथ से गंवाना भी पड़ा। कंस को भी अभिमान था कि मैं अपने मौत पर विजय पालूंगा। विधि का लेख होता है, उसे कोई बदल नहीं सकता है। तो इसी तरीके से अहंकार में आप कितना भी रहिए, आपको लगता है कि संसार को मैं जीत लूँगा या फिर संसार में मेरे से ऊपर कोई नहीं है, तो आप कुछ समय संसार में व्यतीत करके जाने वाले हैं। जिंदगी भर ना आप अमर रहने वाले हैं, ना जिंदगी भर आपकी ताकत रहने वाली है, ना आप जिंदगी भर आपका पैसा रहने वाला है, जिंदगी भर ना लोगों का साथ रहने वाला है, ना आपके दोस्त रहने वाले हैं, ना आपका परिवार रहने वाला है। ये सब कुछ एक दिन खत्म हो जाने वाला है, तो फिर अभिमान किस चीज का। कुछ लोग कहते हैं कि मैंने किया है, मैंने किया है, मैंने किया है। कबीर जी का दोहा मुझे याद आता है कि वो कहते हैं कि जब मैं था तब हरि नहीं, और जब हरि है तब मैं नाही। मतलब ये कि जब मेरे अंदर अहंकार था तब मुझे भगवान नहीं दिखते थे, लेकिन जब अहंकार को मिटा दिया और जब भगवान दिखने लगे तब मेरे अंदर अहंकार नहीं रहा। तो अहंकार एक ऐसी चीज होती है जो आपकी आंखों पर पर्दा डाल देती है, आपको अंधा बना देती है। सत्य को आप नहीं देख पाते हो, सच्चाई आप नहीं देख पाते हो, सत्य को जानते हुए भी आप उसे अनसुना करते हो, आप उसे स्वीकार नहीं करना चाहते हो। इसी वजह से सारे प्रॉब्लम्स, सारे मुसीबतें आपके झोली में आके गिरती है और आप कहते हो कि मैं क्यों दुखी हूँ। तो दुख का कारण सिर्फ आपका अहंकार है। अगर आप इसे आज ही छोड़ देते हैं तो कल से आप खुशियाँ आपकी झोली में आकर गिर जाएगी। जो बहुत बढ़ा चढ़ाकर बातें करता है ना, आपने देखा होगा कि उनके पास कोई जल्दी फटकना नहीं चाहता है, क्योंकि ये तो डिंगे मारता रहता है, ये तो फेंकता है। अगर आप चाहते हैं कि जिंदगी में मैं भी खुश रहूं, मुझे भी लोग सपोर्ट करें, मुझे भी लोग साथ दे, सहकार दे, तो आप ये मत कहिए कि मैंने ये कर दिया, मैंने वो कर दिया, मैंने ये किया है, मैं अगर नहीं होता तो ये चीज़ नहीं हुआ होता। देखिए, जो लोग ये कहते थे कि मेरे बिना ये दुनिया अधूरी रहेगी, तो आज वो कब्र में सोए हुए हैं और उनके बिना दुनिया भी बहुत अच्छी चल रही है। ऐसा तो नहीं है ना कि जन्म लेते ही आप ज्ञानी बनकर आए थे, जन्म लेते ही आप
धनी बनकर आए थे, जन्म लेते ही आप बलवान बनकर आए थे, ऐसा तो नहीं है ना। संसार से ही आपने सब कुछ लिया है, चाहे वो एक दिन का हो या बहुत बड़ा साम्राज्य हो, आपने संसार से ही मिलके बनाया है, लेकर बनाया हुआ है। जो लोग कहते हैं कि ये मैंने किया है या मैं हूँ, मैं ही हूँ, मेरे बिना ये काम नहीं हो पाता, तो उन सब के लिए एक चीज़ बता देना चाहता हूँ कि आपको जन्म किसी और ने दिया है, पालन पोषण किसी और ने किया है, ज्ञान किसी और ने दिया है, जिंदगी दुनिया में जीने का तरीका भी किसी और ने बताया है, जॉब भी कोई और आपको दे रहा है, या बिजनेस भी किसी और के बदौलत आप कर रहे हो, क्योंकि हर चीज़ एक दूसरे का हेल्प से, एक दूसरे के सहकार से चलती है। अगर आप अकेले सब कुछ करना चाहते हो तो आप बिना किसी के साथ और सहकार से आप बिल्कुल नहीं कर पाओगे, क्योंकि किसी ना किसी का सपोर्ट होना बहुत ज़रूरी होता है। इस ज़िंदगी में आप कुछ नहीं करते हो, आप सिर्फ एक निमित्त मात्र हो, आप एक अंश हो, और दुनिया में आपके जैसे करोड़ों लोग हैं जो कि आपके जैसा काम करते हैं। अगर आप नहीं करते तो कोई ना कोई दूसरा कर देता, क्योंकि संसार किसी के बिना रुकती नहीं है। तो भगवत गीता में ये चीज़ कहा गया है कि आज जो है तुम्हारा है वो कल किसी और का होगा। किस बात का घमंड है तुम्हें? क्यों व्यर्थ चिंता करते हो? तुम्हारे बिना ना दुनिया रुकी थी, ना रुकने वाली है, और आगे भी चलती थी और चलती रहेगी। अहंकारी इंसान हमेशा ये सोचता है कि मैं सबसे आगे हूँ, मैं सबसे श्रेष्ठ हूँ, वो ज़िंदगी भर दूसरों को तुच्छ समझता रहता है। वो दूसरों को ये समझता है कि इनकी औकात नहीं है, इनका ये कुछ नहीं कर पाएंगे, या फिर मैं जो कर लिया हूँ वो कोई और नहीं कर पाएगा, मेरा जितना इज्जत है वो किसी और का इज्जत नहीं होगा, ऐसी वो सोच रखता है। तो देखिए, धन दौलत संपत्ति इन सब का घमंड करने से क्या फ़ायदा? एक दिन सब कुछ संसार में छोड़कर आप चले जाओगे, और जिस दिन आप संसार में छोड़कर जाओगे आपके तन पे एक लिबास तक नहीं होगा, यानी एक कपड़ा तक नहीं होगा सिवाय कफन के। कफन भी आपको दूसरा ही खरीद कर ला कर देगा, ठीक है। तो ये सब चीज़ जो है वो आपको रियलाइज़ करने के लिए है कि अहंकार और अभिमान, उससे किसी का कल्याण नहीं हुआ है। अहंकार अगर आप कर रहे हो तो आप अपने विनाश को न्योता दे रहे हो। दूसरा कोई तरक्की कर रहा है, आपको उसे इनसिक्योरिटी फील हो रही है, तो ये आपकी प्रॉब्लम है, उससे दूसरे की प्रॉब्लम नहीं है। आपको चाहिए कि अगर कोई दूसरा तरक्की कर रहा है या दूसरा कुछ अच्छा काम कर रहा है तो उससे कुछ सीखें, उसको देखकर आप प्रेरणा लीजिए। मतलब ये कि उससे आप मोटिवेट होइए, उसको देखकर मोटिवेट होने के बजाय लोग अक्सर उससे जलते हैं और लोग अक्सर उसको नीचा दिखाने की कोशिश करते हैं, क्योंकि इस डर में कि कहीं वो हमसे आगे ना बढ़ जाए, और क्योंकि ये आपका अहंकार करवाता है। जब अहंकार आपके अंदर घर कर जाता है तब आप अपने आगे किसी और की ना बात सुनते हैं, ना किसी और को आगे बढ़ते हुए देख सकते हैं। तो ये आपका अहंकार ही है जो दूसरों से कटने पर मजबूर कर देता है, दूसरों का विरोधी बनाने पर मजबूर कर देता है। चाहते हैं कि आप सबके चहेते बने रहें, तो आपको चाहिए कि अपने अंदर विवेक बुद्धि से नम्रता लाइए, सबसे प्रेम से बात कीजिए, सबका आदर कीजिए, क्योंकि जिसके अंदर अहंकार नहीं होता है ना, वो सबकी मदद करने के लिए आगे आता है। वो चाहता है कि मेरी वजह से सबका कल्याण हो, किसी का दिल ना दुखे मेरी वजह से। कोई ऐसा इंसान ना हो कि जो मुझे पीठ पीछे मेरी बुराइयां करता हो, वो हमेशा यही सोचता होगा। लेकिन जब भी आप ये सोचते हैं कि मैं ऐसा काम करता हूँ कि मेरी कोई बुराई नहीं करता होगा, मैं तो सबसे अच्छा काम करता हूँ, मेरे अलावा कोई और ऐसा दुनिया में पैदा ही नहीं हुआ होगा कि जो मेरे जैसा कर सके, तो आपसे भी अच्छा करने वाले लोग हैं। आप ऐसा अगर सोच रहे हो कि मैंने जो साम्राज्य खड़ा कर दिया है या मैंने जो इकट्ठा किया है वो कभी ना ख़त्म होगा, ना कभी ये ख़त्म होने वाला है, क्योंकि मैं जो कर रहा हूँ वो मैं ही कर सकता हूँ, तो ये आपकी सोच जो है वो बहुत ज़्यादा बुरी है। अगर आप आज इसे बदल डालते हैं तो कल से आपकी बहुत सारी प्रॉब्लम जो है वो सोल्व हो जाती है। जो लोग आपसे कट के रहते हैं, जो लोग आपका विरोधी बने हुए हैं, वही लोग आपसे आकर हाथ मिलाएंगे और आपको इज्जत देंगे। तो अगर आप चाहते हैं कि दिखावे की इज्जत ना मिले, दिखावे की तारीफ ना मिले, तो आपको अपने आप को बदलना होगा। क्योंकि अहंकारी इंसान का जो लोग तारीफ करते हैं वो सिर्फ मुंह पे तारीफ करते हैं, पीठ पीछे तो उनकी बुराइयां ही चलती है, समाज में उनका आलोचना ही चलता है। तो अगर चाहते हैं कि सच्ची वाली अगर आपको तारीफ चाहिए, सच्ची वाली अगर आपको इज्जत चाहिए, तो उसके लिए आपको अपने अंदर नम्रता लानी होगी, सबसे प्रेम व्यवहार से आपको पेश आना होगा। आपका अपना व्यवहार जो है सबके साथ अच्छा रखना होगा, ना दिखावा करना होगा,
ना ही घमंड रखना होगा आपको, क्योंकि आपको ये सोचना है कि एक दिन दुनिया में छोड़कर चले जाऊंगा, लेकिन दुनिया में मेरे जाने के बाद बचेगा क्या। क्योंकि दुनिया में जाने के बाद एक ही चीज बचता है, वो है आपका चरित्र, यानी कि आपका कैरेक्टर, आपका स्वभाव। आपने जैसा व्यवहार किया होगा लोगों के साथ, वही लोग याद करने वाले हैं। आपने क्या इकट्ठा किया, क्या पैदा कर दिया, क्या साम्राज्य खड़ा किया, वो लोग देखने वाले नहीं है, ना ही उसके बारे में कोई चर्चा करेगा। तो सीधी बात है, अगर आप चाहते हो कि मतलब लोग आपके जाने के बाद लोग आपका नाम इज्जत के साथ ले, तो आपको सबको सम्मान के साथ बुलाना होगा, सबका सुनना होगा, सबके बातों का मान रखना होगा और नम्रता के साथ आपको पेश आना होगा। क्योंकि संसार में आप जो भी कर रहे हो वो आप अकेले नहीं कर रहे हो, बहुत सारे लोगों के सपोर्ट के साथ ही आप जो कर पा रहे हो वो संभव है। कंपनी का ओनर अगर ये सोच ले कि मेरे अकेले की वजह से ये पूरी कंपनी चलती है, तो ये भी चीज़ गलत है। उसके साथ बहुत सारी टीम जुड़ी है, बहुत सारे वर्कर लोग जुड़े हुए हैं, तब जाके वो इतना सब कुछ कर पा रहा है। क्योंकि साथ और सहकार और सपोर्ट के बिना कुछ भी नहीं हो सकता है। तो उम्मीद करता हूँ आपको मेरी बातें पसंद आई होगी। ऐसी ही बातें सुनने और जानने के लिए मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और मेरे वीडियोस को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कीजिए, उन लोगों तक पहुंचाइए जिनके अंदर बहुत ज़्यादा अहंकार और घमंड भरा पड़ा है। तो मिलते हैं अगली बार फिर एक नई टॉपिक के साथ। तब तक के लिए धन्यवाद। आप अपना ख्याल रखिए, आप जिंदगी में सुखी रहें, इतना ही मेरी दिल से इच्छा है। धन्यवाद।